सब्सक्राइब करें सिटी भक्ति यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। एक आशा भगवान से करे, एक नाता भगवान से रखे, एक ताड़का मर जाएगी। हमारे जीवन की दुराशा ताड़का मर जाएगी। फिर विश्वामित्र जी भगवान को आश्रम में लाए हैं और प्रातः काल राम जी उठे, गुरु जी को प्रणाम करके बोले, बाबा अब आप यज्ञ करो, कोई चिंता नहीं है, हम यज्ञ की रखवाली करेंगे। हाथ में धनुष बाण लेकर राम जी लक्ष्मण जी यज्ञशाला के द्वार पर खड़े हो गए और विश्वामित्र जी स्वाहा 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 आहुति दे रहे। उसी समय मारीच और सुबाहु राक्षस आ गए। बिनु फरमान राम कहीं मारा, जो जन का सागर पारा, ये पावक सर सुबाहु की मारा, अनुज की साजर कटक संहारा। बिना फर का बाण, बाण के ऊपर एक नोकीला भाग होता है, उसको फर कहते हैं। सीख बाण मारा, मारीच 100 योजन सागर के पार चला गया और अग्नि बाण से सुबाहु को जला दिया है और श्री लक्ष्मण जी ने राक्षसी सेना का संहार कर दिया है। इस कथा से हमको क्या मिलेगा? बोले मारीच लोभ है। लोभ को मारना तो नहीं है, क्योंकि कथा सुनना भी लोभ है, भक्ति करना भी लोभ है, लेकिन लोभ को पास में नहीं रखना है। तो बाण मारा है और लोभ को सागर के पार लोभ को दूर रखो। और सुबाहु दोष है, ज्ञान रूपी अग्नि से अपने जीवन के दोषों को जला दो। और लक्ष्मण जी ने राक्षस सेना का संहार किया। और इसके बाद तो विश्वामित्र जी भगवान को पहचान गए। तब कहते विद्या निधि कहे विद्या दीनी, ऐसी ऐसी विद्या बला अबला, जिससे भूख न लगे प्यास न लगे, ऐसी ऐसी विद्या भगवान ने विश्वामित्र जी भगवान को देते। तो क्या भगवान को आवश्यकता थी? बोले भगवान को तो कोई आवश्यकता नहीं है। तो विश्वामित्र जी ने क्यों दिया? बोले विश्वामित्र जी को आवश्यकता है देने की। भगवान ने जो हमको दिया है, हम यदि भगवान को समर्पित नहीं करें, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, उसकी सार्थकता नहीं होती। इसलिए विश्वामित्र जी ने भगवान को सब दे दिए, मंत्र शस्त्र सूत्र सब दे दिए। और इसके बाद तो बड़ा आनंद हो गया है। हमारा मन ही विश्वामित्र है और इसमें हमारा ये जो जीवन है यज्ञ है। यज्ञ पूरा नहीं होता है लोभ के कारण, दोष के कारण, दुराशा के कारण। इस जीवन में सत्य और समर्पण आ जाए, सत्य यानी राम, समर्पण यानी लक्ष्मण, ये 2 गुण आ जाए तो जीवन का यज्ञ सफल हो जाए। एक दिन विश्वामित्र जी कहने लगे, राम एक समाचार आया है, चलोगे क्या? कहिए गुरुदेव। धनुष यज्ञ की बात सुनाइए। धनुष यज्ञ धनुष यज्ञ सुन करके बहुत हर्षित हो गए और मुनि के साथ भगवान चले जा रहे रास्ते में। दशरथ जी ने कोई रथ नहीं दिया कि हमारे बेटे राजकुमार है तो इनको इनके लिए व्यवस्था, जो आप ले जा रहे हैं, आप जो व्यवस्था में रखेंगे इनको रहना पड़ेगा। पैदल जा रहे। एक आश्रम दिखाई दिया है। आश्रम दीख मगमा आश्रम
बहुत सुंदर आश्रम दिखाई दिया। उसमें कोई खग मृग पशु पक्षी नहीं है, जीव जंतु, कोई चींटी, कोई मच्छर, कोई मक्खी, कीड़े मकोड़े कुछ भी नहीं। आश्रम के द्वार पर एक शिला रखी है, पत्थर की चट्टान, उसकी आकृति बिल्कुल नारी के जैसी है। राम जी खड़े हो गए, विश्वामित्र जी से पूछा, महाराज ये आश्रम किसका है? कोई नहीं, बड़ा सोना पड़ा है, और ये शिला कौन है? तब विश्वामित्र जी बोले, गौतम नारी श्राप उपल चरण कमल रज कहा, राघव यह आश्रम है गौतम ऋषि का, और ये पत्थर जो देख रहे हो ये उनकी पत्नी अहिल्या है। इस बिचारी को श्राप लग गया। देखो, महात्मा में और संसारी लोगों में इतना ही तो अंतर है। संसारी होता तो कहता पापवश, इसने पाप किया इसलिए पत्थर बन गई, लेकिन संत किसी का पाप नहीं देखते, उसकी मजबूरी देखते हैं। श्राप लग गया बिचारी को। राम जी ने पूछा क्यों लग गया, तो सारी कथा सुनाई। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या है। अहिल्या बहुत सुंदर, इतनी सुंदर है कि जिसकी सुंदरता को देखकर इंद्र के मन में कुभाव हो गया। इंद्र ने चंद्रमा से कहा कि तुम मुर्गा बन करके गौतम ऋषि के द्वार पर बोलो, और गौतम जी सवेरा जानकर चले जाएंगे। वो तो गंगा जी के भक्त है, गंगा स्नान करने, और पीछे से मैं गौतम का रूप बना करके जाऊंगा। आधी रात को मुर्गा बोला है, गौतम जी ने जाना सवेरा हो गया, माला कमंडल उठाकर गंगा स्नान के लिए गए हैं। गौतम ऋषि का सदा का नियम था, गौतम ऋषि का सदा का नियम था, जाते थे गंगा सवेरे सवेरे, जाते थे गंगा सवेरे सवेरे, जाते थे गंगा सवेरे सवेरे। कि उनकी पतिव्रता नारी अहिल्या, उनके पतिव्रता नारी अहिल्या, रहती अकेली सवेरे सवेरे, गौतम जी चले गए। गंगा जी के बड़े भक्त, और गंगा जी में जो ही उन्होंने कमंडल डुबोया है, गंगा क्रोध में आ गई। आधी रात को कौन जगाने आया? और गौतम जी ने प्रणाम किया, अपना नाम बताया है। तो गंगा जी ने कहा, गौतम तेरे घर में अनर्थ हो रहा है। गौतम जी आए तो चंद्रमा खड़ा था बाहर, जल से भीजी मृग चर्म मृग छाला से उसको फटकारा है, काले काले धब्बे पड़ गए उसमें। घर के भीतर गए, इंद्र को देखा तो श्राप दे दिया। अरे दुष्ट, तेरे स्वर्ग में भोग के कितने साधन, तुमने हमारे आश्रम की मर्यादा को भंग किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारे शरीर में 1000 छिद्र हो जाएं। अपनी पत्नी अहिल्या को बोले, तेरी बुद्धि बड़ी जड़ है, तू पत्थर हो जा। अहिल्या सफाई नहीं देती है कि मैं जान नहीं पाई, वो आपके भेष में आया, इंद्र था, मुझे पता नहीं है। मेरे भाई बहन, इस कथा से सीखने का है कि अब सफाई देने से अपराध क्षमा नहीं होते, अपराध बढ़ जाते हैं। स्वीकार कर ले, हमने गलती नहीं की है, फिर भी यदि कोई गलत कहता है और हम स्वीकार कर ले तो भगवान हमारी सहायता करता है। भगवान सोचता है बेचारा कितना सीधा है, गलती इसकी नहीं है, फिर भी इसने स्वीकार कर। और हम लोगों की तो इतनी बुरी आदत है, गलती करते भी हैं और झमेला भी करते, तर्क भी करते। हमने नहीं की है, सफाई भी बहुत देते हैं। तो अहिल्या चलने लगी तो गौतम जी बोले, तू भाग रही है क्या? मेरा श्राप तुझे छोड़ेगा नहीं। अहिल्या जी हंसने लगी, स्वामी भाग नहीं रही हूं, मैं पत्थर जरूर बनूंगी, लेकिन मैं दरवाजे के बाहर जाकर पत्थर बनूंगी। गौतम जी ने कहा, क्यों? बोले, मैं संसार को बताऊंगी मेरे से अपराध हुआ है, इसलिए मैं पत्थर बन गई,
तुम तो अपराध न करो, सबको बताऊंगी। गौतम जी बोले, अहिल्या, आने जाने वाले लोग तुझे ठोकर से मारेंगे। अहिल्या ने कहा, स्वामी, जिसने गलती की है उसको ठोकर तो लगनी ही चाहिए। अब गौतम जी को दया आ गई, आखिर तो संत है। बोले, अहिल्या, लोगों की ठोकर लगते लगते एक दिन राम की ठोकर लगेगी तो तेरा उद्धार हो जाएगा, ऐसा आशीर्वाद दे दिया है, वरदान दे दिया है। और इस प्रसंग में समझने की बातें ये है कि छुपाने से बढ़ता है, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, बताने से घटता है। हम पाप को छुपा लेते हैं। अरे 5,000 रुपया कहीं धर्म करते, उसको 20 बार गाते। वहां गए ना, हमने 5,000 रुपया मंदिर में दिया, वहां गए तो हमने ऐसा किया। जितनी बार बोलते हो पुण्य क्षीण हो जाते। पाप बोला करो ना, हमसे ऐसी गलती हो गई। सूरदास जी कहते, हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। रो रो कर सूरदास जी ने गाया है, मौसम कौन कुटिल खल काम। हे हरि, मेरे जैसा कुटिल कामी कौन। संसार से तो मैं अपने को छुपा लूंगा, लेकिन तुमसे कैसे। तुमते कहा छुपी करुणा में सबके अंतर्यामी, कौन कुटिल खल काम। आपसे कैसे छिपाऊं। इसलिए संत आपको सिखाते हैं, अच्छी कोई बात हमारे जीवन में हो जाए, अच्छा काम हो जाए, उसको बार बार गाना नहीं चाहिए, पुण्य बताना नहीं चाहिए। हम इतनी माला जपते, इतना वो करते, इतनी पूजा करते, बताना नहीं चाहिए। और पाप को छुपाना नहीं चाहिए। जो भी छुपाओगे बढ़ जाएगा। यदि आपको पाप बढ़ाने की शौक है तो छुपाओ, पुण्य को कम करने की शौक है तो गाओ, लेकिन शास्त्र का निर्णय है। अहिल्या पत्थर बन गई है, प्रतीक्षा कर रही है। मेरे भाई बहन, पाप करना नहीं चाहिए, लेकिन हो ही जाए तो इतना डरना भी नहीं चाहिए। कई लोग तो टूट जाते, पाप हो गया, पाप हो गया, पाप। अरे हो गया साहब। संतों ने बड़ी अच्छी व्यवस्था दी। बोले, बह गई सो गंगा, रह गया सो तीर्थ। क्या झमेला, हो गया। नए पाप न करें ना तो भी बहुत फायदा हो जाएगा। एक भजन की लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, मन अब नए पाप मत करना। हे मन, नए पाप तो न करें। बोले, पिछले का क्या होगा। पिछले पाप कटे सुमिरन से, अब करने से डरना। मन अब नए पाप मत कर। पिछले पाप भगवान के सुमिरन से कट जाएंगे, लेकिन अब तो मत करो। तो आज अहिल्या मंदिर में नहीं गई, गजब देखिए। अहिल्या अयोध्या नहीं गई, अयोध्या का राम अहिल्या की कुटिया पर आ गया। और विश्वामित्र जी ने कहा, कृपा करो रघुवीर, हे रघुवीर कृपा करो। और राम जी का चरण उठा है, पर सत पद पावन अति
स्पर्श हुआ, अहिल्या प्रकट हो गई, आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। भगवान कहने लगे, माता जी, गौतम जी ने आपको श्राप दे दिया बिना विचारे। अहिल्या बोली, नहीं नहीं प्रभु, ऐसा मत कहिए। मुनि श्राप जो अहिल्या बोली, मेरे पति ने श्राप दिया न, मेरा बहुत भला किया। यदि वो श्राप नहीं देते तो मुझे नरक में जाना पड़ता। मेरे पति ने थोड़े में काम सल्टा दिया साहब। यदि गौतम जी श्राप नहीं देते तो जानते हैं क्या होता? ये केस जाता माता अनसुईया की अदालत में। उस समय की नारियों में सर्वश्रेष्ठ माता अनसुईया थी और उनका तो निर्णय लिखा हुआ है, पति वंचक पर पति रति करही, रो रो नरक कल्प सत परही। ऐसा करने से रो रो नरक में पड़ना पड़ता है, कल्प सत 100 कल्पों तक। तो मेरे पति ने थोड़े दिन पत्थर बना करके मेरा कितना बड़ा कष्ट दूर कर दिया, भला किया है, और आपके दर्शन हो गए मुझे। घर की बात घर में, एक बहुत प्यारी बात यहाँ है कि परिवार का कोई झगड़ा हो न, उसको अदालत तक मत ले जाओ। जहां तक हो आपस में सल्टा लो, सस्ते में सल्टेगा। अदालत में जाओगे दोनों तरफ हानि होगी। ये एक शिक्षा है, और ये बहुत बड़ी शिक्षा है कि पाप को छिपाए नहीं। अहिल्या मन में विचार करने लगी, राम जी ने मुझे निर्दोष साबित कर दिया, लेकिन मेरे पति मुझे निर्दोष माने तब तो। ऐसा मन में सोचा, अंतर्यामी अंतर में सोचा और अंतर्यामी भगवान समझ गए। उसी समय गौतम जी को वहां बुला लिया और अहिल्या का हाथ गौतम ऋषि के हाथ में दे दिया। यही भांति सिधारी साथ पति लोक में चली गई अहिल्या जी। मेरे भाई बहन, भगवान बड़े दयालु हैं। आप यदि पाप को स्वीकार कर लेंगे ना तो भगवान क्षमा कर देंगे, तो आपको ज्यादा भोगना भी नहीं पड़ेगा। तुलसीदास जी कह रहे हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित तुलसीदास सठते ही भजू। अरे भाई, ऐसे दीन बंधु हरि बिना किसी कारण के कृपा करते। अपने मन को तुलसीदास जी कहते हैं, अरे सठ मन भगवान का भजन करो। मन बोला भजन करता हूं, तुलसीदास जी बोले ऐसे करने से नहीं चलेगा, छोड़ी कपट जंजाल, जंजाल और कपट छोड़ के करो। अब भगवान आगे चले, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। अब देखिए, ध्यान दीजिए, भगवान का स्वभाव है हर्षित होकर चलने का। घर से पहली बार निकले, पुरुष सिंह दो वीर हर्षि चले, मुनि भय हरण। और आश्रम से चले तो धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथ। राम जी के स्वभाव में हर्ष है। संसार को दिखाते हैं कि जब चलना हो तो हर्षित होकर चलो,
लेकिन यहां अहिल्या जी का उद्धार करने के बाद भगवान चले तो हर्षित नहीं है, चले राम। हर्षित क्यों नहीं है जी? अब बताया संसार को, मन में कोई चिंता होती तब हमको हर्ष नहीं रहता है। बोले हद हो गई, राम जी को काहे की चिंता है? बोले राम जी को वैसे तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन संसार को शिक्षा देनी है कि मेरा जन्म क्षत्रिय के घर में हुआ है। मैं हूं तो ब्रह्म, लेकिन जन्म तो क्षत्रिय के घर में हुआ है। ब्राह्मण पत्नी अहिल्या के माथे पर मैंने पैर रख दिया, एक पाप तो हो ही गया। भले गुरु जी के कहने से हुआ। हम लोग क्या कहें, अहिल्या की जगह राम जी की जगह हम होते तो क्या कहते, गुरु जी ने कहा ना इसलिए हमने किया, हमको पाप थोड़ी लगेगा। पाप लगे तो गुरु जी के लगे। लोग आजकल ऐसा ही कहते हैं। इलाहाबाद की बात थी, हमारे खास सुबह सुबह का वक्त था, हम बैठे थे, वो आकर के हमसे कहे गुरु जी, गुरु के दर्शन करने से कोई छोटा मोटा पाप हो तो नष्ट हो जाता है? मैंने कहा बिल्कुल हो जाता। कोई बिना नहाए जलेबी खा ले और बाद में गुरु जी को प्रणाम कर ले तो? मैंने कहा तू खा के आया है क्या? बोलो गरम गरम उतर रही थी, मन चल गया तो अब तो आपके दर्शन। मैंने कहा निहाल हो, पाप लगे तो सब ऐसा नहीं। आग में आप हाथ दोगे तो हाथ आप ही का जलेगा, गुरु का नहीं जलेगा। धोखे में मत रह जाना। हाँ वो है ना, वो एक डाल दो ये पंछी बैठा, कौन गुरु कुल चेला। गुरु की करनी गुरु जाएगा, चेला की करनी चेला। राम तुम्हारे नर गेला, राम तुम्हारे तन सतगुरु रया हेला। राम तुम्हारे नर गेला, राम तुम्हारे। अरे राम गुरु अपना करेगा वो भरेगा, चेला अपना भरेगा, ऐसा थोड़ी है किसी के कहने से। तो भगवान को चिंता हो गई कि मैंने पैर तो रख दिया, तो चिंता है तो बुरी चीज। तो कवि ने लिखा है ना, चिता से है बड़ी चिंता जो जिंदे को जलाती है। चिता से बड़ी चिंता है, चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन पाप हो गया तो चिंता हो ही जाएगी। हम नहीं करते, लेकिन राम जी कहते करनी चाहिए। तो क्या करें, प्रायश्चित करना चाहिए। देखो पापों का हिसाब करो। जैसे व्यापारी अपना बही खाता रोज मिलाता है व्यापार का, ऐसे कितने पाप हमसे हुए सोने से पहले सोचना चाहिए। यदि आप सोचना प्रारंभ कर दोगे, दूसरे दिन पाप कम होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। तो राम जी ने सोचा पाप तो हो गया। देखो कुछ पाप तो ऐसे हैं गंगा का नाम लेने से पाप दूर हो जाते, कुछ पाप ऐसे हैं कि वो गंगा में स्नान करने से, कुछ पाप ऐसे गंगा जल का पान कर ले, और कुछ पाप ऐसे होते केवल गंगा के दर्शन से। गंगा तब दर्शनात् मुक्ति। तो बस चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। बाधी सुन सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुर सरी मही आई। भगवान गए तो गंगा जी का किनारा आ गया। राम जी ने पूछा गुरुदेव ये कौन सी नदी है? विश्वामित्र जी बोले राघवेंद्र तुम्हारे चरणों से निकली हुई ये श्री गंगा है, इसमें नहाने से पाप दूर हो जाते हैं। राम जी लक्ष्मण जी ब्राह्मणों के साथ गंगा जी में स्नान करते, ब्राह्मणों को दान देते हैं और मन शुद्ध हो गया है साहब। भगवान गंगा किनारे आए हैं, कथा भी गंगा है, और सागर किनारे हम लोग बैठे हैं, समुद्र किनारे, इसलिए गंगा जी का स्मरण भाव से। और आज साहब गंगा सागर का दिन है। आज साहब
आज तो गंगा सागर में बहुत बड़ा उत्सव मेला है, इसलिए गंगा जी का स्मरण करें। पहले मैं बोलूं, उसके बाद आप लोग बोलो। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, आइए, आज बहुत पुण्य का दिन है साहब। आज के दिन गंगा स्नान का बड़ा महत्व है, तो गंगा जी का स्मरण करें। भगवान गंगा जी में स्नान करते हैं। मेरे भाई बहन, दुर्भाग्य है संसार का, कुछ दिन बाद में गंगा नहीं रहेगी, ऐसा निश्चित हो गया है। हिमालय पर गंगा सूख रही है, बिना गंगा का भारत कैसा होगा। आने वाले बच्चों को बताना पड़ेगा, हमारे देश में एक ऐसी गंगा बहती थी जिसका जल कभी खराब नहीं हो। तब क्या गाओगे? हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती थी, अभी तो बहती है। किसकी जिम्मेदारी है? इतनी गंदगी करते हैं लोग साहब, बंदगी भी करते हैं गंगा में, सेवा भी करते हैं, लेकिन गंदगी भी करते हैं। हमारे राजस्थान के कवि मजबूर साहब, बहुत अच्छी बात है, बोले न गंदगी पसंद है न बंदगी पसंद, दोनों पसंद नहीं है। आज का आदमी बंदगी भक्ति भी करता है और गंदगी भी बहुत करता है। वो कहते हैं न गंदगी पसंद है, मुझे गंदगी किसी को पसंद नहीं है। न गंदगी पसंद है न बंदगी पसंद है,